तस्नीह शरा तीसरा बाब। औज पर फतह। तब हम फिरे और बाशान की राह में चढ़े, और बाशान का बादशाह औज माँ अपनी सब कौम के हमारे खिलाफ अदरई में लड़ाई के लिए निकला। तो खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसकी सारी कौम को और उसकी सरजमीन को तेरे हाथ में दे दिया है। तू उससे वैसा ही करना जैसा अमूरियों के बादशाह सहून से, जो हिशबून में रहता था, किया। चुनाचा खुदावंद हमारे खुदा ने बाशान के बादशाह औज को भी और उसकी सब कौम को हमारे हाथ में कर दिया, और हमने उसे मारा, यहाँ तक कि उसका कोई बाकी न रहा। और उसी वक्त हमने उसके सब शहर ले लिए, और कोई ऐसा कस्बा बाकी ना रहा जो हमने ना लिया। ये 60 शहर थे, यानी अर्जूब का वो तमाम इलाका जो बाशान में औज की ममलिकत में शामिल था। ये सब हसीन शहर ऊंची दीवारों और फाटकों और सलाखों से मजबूत थे, माँ सिवाय उनके और बहुत शहर जो मैदान में थे, और हमने उन्हें तबाह किया, जैसा हमने हिशबून के बादशाह सेहून से किया था। और हमने एक शहर के मर्दों और औरतों और बच्चों को कत्ल किया, लेकिन हमने मवाशी और शहरों की गनीमत अपने वास्ते लूट ली। और उसी वक्त हमने अमूरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से वो ज़मीन जो उर्दन के पार वादी इरनून से लेकर कोहे हिरमून तक है ले ली। सिदूनी हरमून को सरयून और अमूरी उसे सीज कहते हैं। मैदान के तमाम शहर और सारा जिल्लाद और सारा बाशान, सल्का और अदरई तक, जो बादशाह में औज की मुमलिकत के शहर थे, ले लिए। औज बादशाह का बादशाह रफ़ीम की नस्ल में से अकेला बाकी था, और उसका मरकद संगे मूसा का है। वो रब्बत अमून में है। आदमी के हाथ के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। उर्दन के पार की तकसीम। और उसी वक्त हमने ये मुल्क अरुईर से लेकर, जो वादी अरनून पर है, अपने कब्जा में कर लिया, और कोहे जिल्लाद का निस्फ माँ उसके शहरों के रूबीनियों और जादियों को दिया। और जिल्लाद का बकिया और तमाम बाशान, यानी औज की मुमलिकत, मैंने मनस्से के आधे कबीले को दे दी। अर्जूब का सारा इलाका और बाशान का ये सारा मुल्क रफ़ाइम का मुल्क कहलाता था। और यायर बिन मनस्से ने अर्जूब का सारा इलाका अशबूरियों और माकियों की हद तक ले लिया, और बाशान का नाम उसने अपने नाम से अदुयत याईर रखा। यही आज तक है। और मैंने जिल्लाद माकीर को दिया, और जिल्लाद से वादी अरनून तक, वादी का आधा जो उनकी हद है, और वादी यब्बूक तक जो बनी अमून की हद है, रूबीनियों और जादियों को दिया। और अराबा और उर्दन जो उनकी हद है, किनारत से लेकर अराबा के समुंदर, यानी बुहीरा मल्ला तक, जो मशरिक की तरफ कोहे फिज्जा के दामन में है। और उसी वक्त मैंने तुम्हें हुक्म देकर कहा,
کہ خداوند تمہارے خدا نے تمہیں یہ سرزمین میراث میں دی۔ بس تم سب طاقتور مرد اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے ہتھیار باندھ کر پار اترو، لیکن تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے اور تمہارے مواشی، جو مجھے معلوم ہے کہ بہت ہیں، وہ تمہارے ان شہروں میں رہیں جو میں نے تمہیں دیے، تا وقت یہ کہ خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام بخشے، اور وہ بھی اس ملک کے مالک بنے جو خداوند تمہارا خدا انہیں اردن کے پار دے گا۔ تب تم سب اپنی اس میراث کو جو میں نے تمہیں دی ہے واپس آ جاؤ۔ اور اسی وقت میں نے یوشع کو حکم دے کر کہا کہ تو نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جو خداوند تمہارے خدا نے ان 2 بادشاہوں سے کیا، بس ایسا ہی خداوند ان سب مملکتوں سے کرے گا جہاں جہاں تو ان کے خلاف جائے گا۔ بس تم ان سے مت ڈرو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ لڑے گا۔ اور اسی وقت میں نے خداوند کے آگے عاجزی کر کے کہا، اے خداوند خدا، تو نے اپنے ہاتھوں کی قدرت اور اپنی عظمت اپنے بندے کو دکھانا شروع کی۔ آسمان اور زمین میں کوئی خدا ایسا نہیں جو تیرے کاموں اور تیری قدرت کے مطابق کچھ کر سکے۔ مجھے پار جانے دے کہ میں اسے اچھے ملک کو جو اردن کے اس طرف ہے اور اس اچھے پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند مجھ پر تمہارے سبب سے ناراض ہوا، اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ کہا کہ یہ تیرے لیے کافی ہے، اس امر کے بارے میں میرے ساتھ اور بات نہ کر، مگر فسجا کی چوٹی پر چڑھ اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف اپنی نظر اٹھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، کیونکہ تو اس اردن کے پار نہیں جائے گا۔ اور یوشع کو حکم دے، اسے مضبوط کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا، اور جس ملک کو تو دیکھے گا وہی اسے تقسیم کرے گا۔ پھر ہم وادی میں بیت فور کے مقابل ٹھہرے رہے۔